जय हिंद दोस्तों। आइए शिवांग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करते हैं। मैं राजेश राठौर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ। मैथ का टॉपिक है हमारा परमेय अपरमेय। हम क्या करेंगे, परमेय को पहले बेसिक से समझेंगे। परमेय होती क्या है, परमेय कौन सी संख्या होती है, अपरमेय क्या होती है, अपरमेय कौन सी संख्या होती है। आइए सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे परमेय क्या होता है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे अपरमेय और परमेय। वास्तविक संख्या है दोस्तों, क्या लिखेंगे, वास्तविक वास्तविक संख्या है। वास्तविक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों रियल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर। रियल नंबर वो होती है, दो टाइप की होती हैं। जैसे एक टाइप होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, दो टाइप, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक कौन सी होती है दोस्तों, धनात्मक जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिव नंबर। इसे बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव नंबर। जैसे कि आपको लिखा होगा 1,2,3,4,5,6, ये क्या है, हमारी धनात्मक संख्या होगी। इसी प्रकार हमारा होंगे दोस्तों ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन सा नंबर होता है, जैसे कि माइनस में लिखा होगा, इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं हम लोग निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, निगेटिव निगेटिव नंबर्स। जैसे कि आपको लगेगा -1 दोस्तों, -2, -3, -4, -5। इसी प्रकार अब मैंने बताया आपको रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर और एक बोलते हैं निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस में नंबर लिखे होते हैं, और वही होते हैं हमारे ऋणात्मक, जिसे बोलते हैं हम निगेटिव नंबर। आइए इसमें भी दो टाइप में होते हैं, एक नंबर होता है परमेय, एक होता है दोस्तों अपरमेय। तो आइए मैं समझाता हूँ आपके परमेय और अपरमेय क्या होती है दोस्तों। इसी को देखो, परमेय जब पॉजिटिव नंबर होंगे तो कुछ परमेय होंगे और कुछ अपरमेय होंगे। आइए इसी इंग्लिश में बोलते हैं परमेय नंबर को बोलते हैं दोस्तों रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, रैशनल रैशनल नंबर दोस्तों, रैशनल। और अपरमेय को दोस्तों बोलते हैं हम इंग्लिश में अपरमेय। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं री रैशनल, री रैशनल, री रैशनल नंबर, री रैशनल नंबर, है ना दोस्तों। आइए परमेय कौन सी संख्या होती है, आइए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, परमेय संख्या जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं इधर, परमेय संख्या है दोस्तों। परमेय संख्या कौन कौन सी होती है, आइए परमेय के बारे में पहले जानेंगे। परमेय नंबर वो होंगे, कुछ तो या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसी संख्या जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण संख्या हो दोस्त, क्या हो, अपने आप में टोटल नंबर हो, ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। चलो आइए हम समझाएंगे दोस्तों कि परमेय संख्या होती क्या। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, परमेय संख्या जैसे कि हमारे पास लिखा है 1, 2, 4, 8, 10, जी क्या दोस्तों हमारे पास परमेय संख्या होंगे। अब कहोगे सर ये परमेय संख्या तो है, क्या रूट में नंबर आते हैं वो भी परमेय। जी दोस्तों, जैसे कि अपने में टोटल नंबर हो, जैसे कि 25 हो गया, रूट 16 हो गया, ये भी किसी का स्क्वायर होता है, रूट रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, ये क्या दोस्तों है, ये भी परमेय नंबर है। क्या है दोस्तों, परमेय नंबर है ना। अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालें तो दोस्तों कितना निकलेगा, 5 आएगा। ऐसे ही हम रूट से 16 को निकालें 4 आएगा दोस्तों। रूट को अगर हम इससे 4 से निकालें तो 2 आएगा दोस्तों। अगर 9 से निकालें तो 3 आएगा दोस्तों। आइए अपर में क्या होती है, वो संख्या जो अपने आप में आधी होती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, अपरमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल दैट देखिए आप, अपरमेय संख्या दोस्तों, क्या अपरमेय संख्या है। अपरमेय कौन सी होती है तो मैंने बता रहा हूं, देखो अपरमेय ये होती है, समझो मैंने बताया रूट 3, क्या ये आधी संख्या अपने आप में रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये अपरमेय हो गए दोस्तों। सबसे पहले होता है पाई। पाई जो आती है, आपने देखा मैथ में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ये भूमिका है इसकी, पाई की, है ना। इसका समथिंग पाई का मान होता है 22/7 दोस्तों, है ना। ये क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, अपरमेय संख्या। पाई का मान हमेशा 22/7। हम लोग क्या मेजरमेंट जब करते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, उसमें पाई का मान 22/7 रखते हैं। जैसे बेलन हो गया दोस्तों, सर्कल वगैरह पढ़ते हैं ना, उसका परिधि निकालते हैं, या हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं, तब उसमें पाई का मान हम 22/7 रखते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों है, ये सारा क्या है, इसमें अपरमेय नंबर में आता है। किस में आता है दोस्तों, अपरमेय में। तो आइए और कौन कौन से दोस्तों होते हैं, जैसे कि ये हो गया अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट ए बी सब क्या है, अपरमेय है दोस्तों। क्यों अपरमेय, क्योंकि इसका कोई नंबर ही नहीं होता है। जो नंबर जो अपने आप में पूर्ण ना हो, अपूर्ण हो, उसको हम परमेय अपरमेय
कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? चलो, अब कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को भी आपको समझाएंगे, है ना। ओके, हमेशा परमेय नंबर है दोस्तों, एक बात सुनो आप, हमेशा परमेय नंबर P अपॉन क्यू के रूप में पाया जाता है। किसमें भी दोस्तों? P अपॉन क्यू, यानी भिन्न के रूप में दोस्तों। किसमें? भिन्न के रूप में। आइए, भिन्न क्या होती है दोस्तों, देखो आपको समझाएं। P का मतलब होता है जो ऊपर वाला नंबर क्या होता है दोस्तों, अंश होता है। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और इसमें नीचे वाले को हर, दोस्तों क्या बोलते हैं? हर। इसी को इंग्लिश वाले बच्चों को क्या बोलेंगे? ऊपर को बोले कि नॉमिनेटर। क्या दोस्तों बोलते हैं? नॉमिनेटर। नॉमिनेटर क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉमिनेटर। इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिनोमिनेटर। समझ में आया दोस्तों? आइए, मैंने ऊपर वाले को बोला, ऊपर वाले को ऐसे हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले को भी दोस्तों हर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, है ना। आइए, अब दोस्तों क्या होता है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। क्या होती है दोस्तों? एक क्या होती है? शर्त होती है। इसमें हमेशा P, यानी यहाँ पे एक शर्त लिखी होती है, Q नॉट इक्वल 0। P अपॉन Q के रूप में तो भिन्न पाई जाएगी, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। ये क्या होती है? परमेय की शर्त होती है ना दोस्तों। अब अपरमेय क्या होती है? अपरमेय में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है ना दोस्तों। तो आइए अब मैं कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको करवाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना, कि परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है। जिनका हर समान होगा, कोई ऐसे नंबर होंगे जिनका अंश समान होगा, उनको कैसे करेंगे, बीच में प्लस माइनस भी आएंगे, डिवाइड भी आएंगे, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए मैं एक एक एक्सरसाइज को आपको समझाते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई एक्सरसाइज नंबर 1A। हम पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको आशा करता हूं आपने सारा नोट कर लिया होगा। आइए मैं आपको एक्सरसाइज से जरिए से सारे क्वेश्चन करवाता हूं धीरे धीरे। आइए, चलो दोस्तों, आइए मैं एक एक एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करवाएंगे। सारा सिलेबस आपको शिवांग क्लासेस पर चैनल पर मिलेगा, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करने के लिए, है ना दोस्तों। आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा दोस्तों, हमारा पहला एक्सरसाइज है कौन? 1A। अब इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल कीजिए। क्या है दोस्तों? सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सरल कीजिए। तो आइए मैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4/5 प्लस एक लिखा है दोस्तों माइनस का 2/5। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये लिखा है बेटा माइनस का 4/-5 कोष्टक प्लस 2/-5। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम चिन्ह जान लेंगे ना दोस्तों, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो जाएगा। तो आइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, चिन्हों को समझते हैं। पहले चिन्ह कैसे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, माइनस माइनस जब भी आएगा दोस्तों तो इक्वल टू हमेशा प्लस आता है दोस्तों। क्या आता है? प्लस आएगा। पहले प्लस आया, दूसरा माइनस है, तब भी दोस्तों क्या आएगा? माइनस आएगा। पहले माइनस आया फिर प्लस आया तो बराबर में क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। यानी अगर या तो प्लस हो पहले या माइनस हो तब भी माइनस, एक माइनस हो आगे पीछे प्लस हो एक तब भी माइनस बेटा। अब क्या प्लस प्लस दोनों है दोस्तों, तब भी क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सीधा साधा टाइप का होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो निगेटिव फीलिंग रखता है ना। अब आप उसके साथ रहते हो, है ना। जैसे कोई मान लो कोई ऐसा है व्यक्ति जो ड्रिंकिंग करता हो, और एक व्यक्ति सीधा साधा जो ऐसा ना करता हो, है ना दोस्तों। अब क्या है, दूसरा जब व्यक्ति जो निगेटिव फीलिंग रखने वाला होता है, जैसे ड्रिंकिंग कर रहा है, आप उसके साथ में अच्छा वाला व्यक्ति रहेगा, तो उसकी कुछ क्वालिटी उसमें आ जाती है पॉजिटिव वाले, यानी निगेटिव वाले की कुछ क्वालिटी पॉजिटिव वाले में आ जाएगी। लेकिन निगेटिव वाले की पॉजिटिव में आ जाए ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वाला निगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम गलत आदमी को कभी सुधार नहीं सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार ऐसे में क्या है, जब भी कोई पॉजिटिव और निगेटिव हो तो हमेशा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? निगेटिव वाले पर, है ना दोस्तों। वो हमेशा ये कहेगा पॉजिटिव पर कि हम जैसा हूं ऐसा ही हम तुझे भी बना लेंगे ना। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं दो टाइप के। तो आइए ऐसे ही हमारे चिन्ह चलते हैं। कैसे दोस्तों? आइए देखो,
एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला, तो हमेशा कैसा इफेक्ट कौन डालेगा, नेगेटिव वाला डालेगा पॉजिटिव पे, है ना। तो दोस्तों ऐसे या तो पहला नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव आएगा, है ना दोस्तों। आइए, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो थिंकिंग कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी, आपको सोच आएगी, है ना। तो ऐसे हमारे चिन्ह है ये। आइए अब क्या करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन को धीरे से आपको सॉल्व करेंगे। आइए, मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे 4/5 लिखा हुआ है, जैसे सेम लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कैसे, देखो समझो, मैंने आपको दिया प्लस माइनस, दोस्तों क्या होता है प्लस माइनस। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस, क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। 2/5 ऐसे लिखना है, ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट, अब क्या करना है, देखो नीचे वाले का दोस्तों क्या लेना है, एलसीएम। अब देखो नीचे क्या है, जो हर है हमारा वो कैसा है, सेम है दोस्तों, कैसा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हर को लिख लेंगे और ऊपर वाले 4 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस बीच में लगा, और 2 को लिख लेंगे इक्वल। 4 में से 2 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 5 को ऐसे लिखेंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो ऐसे देखिए आप, इससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको समझने में। देखिए ये इसको देखो दोस्तों, ऐसे मिल जाए तो पहले तो माइनस से माइनस हम डिविजिबल कर देंगे, यानी काट देंगे, एक्सिमुलेट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 4/5 हो गया। अब मैंने बताया प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, पहले प्लस आया फिर माइनस आया तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। 2/5 ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ हुआ क्या, देखो हर दोनों में क्या है, सेम है, यानी डोमिनेटर क्या है, सेम है। डोमिनेटर जब सेम होता है तो हम एक बार डोमिनेटर को लिख लेते हैं। जैसे मैंने 5 यहाँ पे लिखा तो दोस्तों 5 लिख लिया। 4 को जो हमारी नोमिनेटर है इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस, माइनस लगा, माइनस एज इट इज जैसे लिखा हुआ 2 इजकल टू। अब देखो 4 में से 2 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 5 को जैसे लिखा है तैसे, ये हमारा फाइनल दोनों आंसर आ चुके हैं, है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही में कुछ एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं, जैसे कि मैंने नंबर यहाँ दोस्तों लिख लिया, जैसे यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने नंबर लिख लिया बेटा 7/8 प्लस एक लिख लिया मैंने 8/8 हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो अब समझो, देखो समझो कैसे समझना है बेटा दोस्तों। देखो जो हर है आपका, हर है ना, दोनों में कैसा है दोस्तों, सेम है। जब हर सेम होता है तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं। तो इससे करने से पहले पहले 7/8 लिख लेंगे, लिख लिया दोस्तों। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा मैंने बताया प्लस और माइनस क्या होता है, इक्वल टू माइनस, क्या हो गया दोस्तों, माइनस। तो आइए माइनस करेंगे, माइनस हो गया। 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे अब क्या करना है, मैंने बोला हर सेम है बेटा, जब डोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे। बताओ आगे, अब क्या करेंगे बेटा, 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 7 माइनस 8 जैसा लिखा हुआ ऊपर एज इट इज लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है। आइए आगे देखिए, 8 लिखा है डोमिनेटर में, 7 लिख लेंगे। 8 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, और किसका, माइनस का, क्योंकि संख्या बड़ी किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का 1 आएगा। तो आइए और कुछ आगे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने आशा करता हूं लिख लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। आइए आइए, जैसे कि हमारा नया अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। कौन सा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्या संख्या रेखा संख्या रेखा की सहायता से, की सहायता सहायता की संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, सरल कीजिए। आइए इसके भी कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे 3/4 लिखा है, प्लस यहाँ पे लिखा माइनस का 3/2 लिखा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है माइनस का 3/-4 कोष्टक प्लस 5/-6। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हमें इसमें करना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद मुझे एक रेखा बनानी है। क्या बनाएंगे दोस्तों? रेखा, एक लाइन बनाएंगे। उस पे क्या करेंगे? संख्या को हम दर्शाएंगे, है ना। वही हमारी होती है संख्या रेखा की सहायता से हर सरल कीजिए। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे दोस्तों। 3/4 लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो आइए माइनस लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे ऐसे ही दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब लेंगे एलसीएम। क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम। अब कहोगे सर एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों इंक्लूड हो, कहने का मतलब दोनों शामिल हो उसमें। ऐसा नंबर लेना होता है जिसमें दोनों संख्या आती हो, ऐसी संख्या को ही हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो एलसीएम लेने का मतलब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एलसीएम से कर लो, एलसीएम नहीं आता उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा और इससे सरल तरीका उससे भी हो जाएगा। आइए देखिए, जब आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम से करके कर लीजिए, एलसीएम नहीं आता वो भी तरीका देख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप क्या करना है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6। 2 3 6। ठीक है ना दोस्तों। माइनस लगाए, माइनस लगा लीजिए, लगाए। आइए 4 का पारा 3 बार पढ़ना है दोस्तों, 4 का पारा 3 बार पढ़ना है, तो 4 3 12 है। अब इसकी लाइन करना है, इसका इसमें किया, क्रॉस करना है। अब इसका दोस्तों इसमें करेंगे, 4 दूनी 8। इतना समझ में आया होगा। आगे 12 में से दोस्तों कितना 6 गया, कितना बचेगा? माइनस का 6। क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है दोस्तों? माइनस की। 8 सॉरी 8 दोस्तों। अब क्या करेंगे? देखो ये 2 से कट रही है, 2 से काट लो इसको। 2 3 6, 2 चौकू 8। तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 3 दोस्तों 4। आ गया कि नहीं आ गया? आइए अब इसके लिए हम रेखा बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाना है? रेखा। अब क्या करना है जरा देखिए, मैं एक रेखा यहाँ बना लेता हूं ऊपर, यहाँ पे ये बन गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में दोस्तों क्या मानेंगे? 0 पॉइंट कोई मान लिया 0। मैं जानता हूं जब आपके पास स्केल वगैरह होती है तो कहां से नापते हो आप? 0 से नापते हो कोई भी चीज, है ना। जैसे आपने कोई लाइन बनाई, है ना, प्रकार वगैरह आपके पास रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स होती है। जब आप कोई चित्र बनाते हो तो क्या है? 0 से मापते हो। कोई सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी मापते हो तो क्या है? 0 से। तो आइए हमने एक लाइन बना ली बेटा। अब लाइन में क्या करेंगे हम? 0 को बीच में मिड पॉइंट मान लिया, यानी 0। 0 को दोस्तों इधर चलेंगे तो प्लस की लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना। इधर चलेंगे तो माइनस यानी निगेटिव, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। अब कहोगे सर हमें नीचे कितना रखना है? आइए वो भी बताएंगे। अभी मैंने दोस्तों जब सॉल्व किया तो कितना आया था मेरा? 4 आया था। तो इसके नीचे 4 कर लीजिए, सभी के नीचे 4। कितने? सभी के नीचे क्या करना है दोस्तों? 4 करना है आपके। आइए सबके नीचे 4 करना है, सबके नीचे 4 करना है। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है दोस्तों? देखो 3/4 ये किसकी है? प्लस की है दोस्तों। 3/4 तो इसका मतलब हम इधर चलेंगे, यहां से उठाएंगे दोस्तों, यहां से आ गया हमारा प्लस और माइनस, माने 3/2 की तरफ जाना है, 3 माइनस के 3 की तरफ जाना है। जब हम 3 की तरफ जाएंगे तो माइनस का 3 कहाँ है दोस्तों? जी रहा। यहां से ऐसे उठाएंगे, यहां से फिर इसको जोड़ देंगे, तो हमारी ये रेखा बनके तैयार हो गई, है ना दोस्तों। ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया तो एक बार और समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में सारा कुछ बताओगे कि हमें सर समझ में नहीं आया, तो एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगा आपको। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, सारा कुछ समझाऊंगा। टेंशन लेने का नहीं कुछ भी, ठीक है ना। आइए अब क्या करेंगे, इसी प्रकार ऐसे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखो कैसे करना है इसको। पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जो माइनस से माइनस है ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आइए अब नंबर क्या लिखा है? 3/4 लिखा है, इसको एज इट इज सेम लिख लेंगे। मैंने बताया प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है? प्लस पहले और माइनस क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। 5/6 हो गया, ऐसे ही एज इट इज। समझ में आया दोस्तों? आइए अब क्या करना है दोस्तों, वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस इसमें करेंगे, क्रॉस इसका इसमें करेंगे। देखिए 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 18। 6 3 या कितना होता है? 18। गुड। आगे माइनस 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 20। कितना आएगा? 20। लाइन कर लेंगे। अब इसका क्रॉस इसमें करेंगे, यानी 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, कितना आएगा? 24।
कितना आएगा दोस्तों 24। इतना समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट, अब स्टेप क्या करना है, अब घटाना है आपको। देखो 20 में से 18 गया, कितना दोस्तों बच्चों को बताओ, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 बटे में कितना है 24। इतना समझ में आया। चलो इसको काट लो जब इसको काटोगे तो कितना मार जाएगा 1/12 किसका, माइनस का, क्योंकि बेटा संख्या किसकी है, माइनस की है। किसकी है, माइनस की। अब क्या करोगे सर, क्या इसका भी लाइन बनाऊं, हाँ जी मैं इसकी भी लाइन बना के आपको दिखाता हूं। देखिए इसकी लाइन यहां बना रहा हूं, ठीक है। आइए जी, हमारी लाइन बनके तैयार हो गई। मैंने बताया बीच में आपको भी क्या मानना है, 0 मानना है। जैसे मैं करता जा रहा हूं ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है ना। आइए अब क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया माइनस का 1 बटा कितना निकल गया 12। डोमिनेटर क्या रखोगे, 12 ही रखोगे सबके सब। अब यहां पे देखो नंबर भाग 3 बटा क्या है 4 है, और यहाँ 5/6 है। आपको एक को 3 की तरफ जाना, एक 5 की तरफ जाना है। अब देखो यहां से करोगे 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इधर आ जाओ, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, ऐसे करके जितना भी नंबर चाहिए आपको वो कर लो। 6 चाहिए 6 तक, 5 चाहिए 5 तक, जितना बताऊं। और सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना बेटा, 12 करना है। देखिए 12 यहाँ भी लिखना है, 12 इसके भी लिखना है, 12 इसके भी, 4 के नीचे भी 12, इसके भी और इसके भी 12। बताओ यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 लिखना है, इसके नीचे भी 12 और 4 के नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12 और इसके नीचे भी। जी हमारी लाइन बनके तैयार हो गई। आइए आप कहोगे सर किसको किससे मिलाना है, बताइए आप। तो देखिए समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है दोस्तों 3 है कि नहीं है, ये है 5, 3 और 5, 3 नीचे और डोमिनेटर तो हमारा 12 है, आपको जानता है एलसीएम मिला है। 3 और 5 को मिलाना है, 3 और 5 हमारा क्या है, इधर प्लस की तरफ चलना, 0 से चलेंगे 3 और 3 से चलेंगे दोस्तों कहाँ 5 की तरफ। बस जी हमारा बनके तैयार हो गई लाइन। अब मैं आशा करता हूं आपके अच्छे से क्लियरिटी और आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज में हमारे नंबर और लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने ये लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूं। इसको मैं रेज कर देता हूं। आइए देखिए, इसको हटा देता हूं। चलिए देखिए, और भी हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा और क्वेश्चन को जैसे ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। आइए देखिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर है हर का लासा, हर का लासा लेकर लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए मैं एक एक चीज आपको बारीक से बताऊंगा, है ना। आइए पहला क्वेश्चन है इसमें 5 बटे दोस्तों 12, एक है माइनस का 7/16। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है माइनस का 3 बटे माइनस का 11 प्लस एक लिखा माइनस का 4/33। आइए देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। चलो यहाँ देखिए, देखिए समझिए दोस्त। आइए देखिए क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको समझ में अच्छे से दिखाई पड़ेगा। देखिए इसको हम लिख लेते हैं। आइए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसमें क्या कहा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, लासा क्या होता है समझिए दोस्तों। लासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं LCM। जैसे ये लिखा है, देखो लासा लिखा है ना दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम LCM। अब कहोगे सर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बताइए। एलसीएम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक करके क्लियर करके चलेंगे। आइए एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं इसे लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीपल। ये तो इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी दोस्तों, है ना। अब कहोगे सर अभी तो ऐसे पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन करके भी लासा के दिखाइए, तब आपको समझ मुझे आएगा अच्छे से। तो आइए देखिए,
पहले इस क्वेश्चन करने से पहले हम आपको लासा आसानी से समझा देते हैं। इधर देखिए पहले लासा होता क्या है दोस्तों। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे 12 आपको बता रहे हैं और 16 है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका लासा निकालिए। क्या निकालना? एलसीएम यानी लासा। सर कैसे लासा करेंगे? तो आइए मैं पहले आपको लासा समझाएंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस दोनों को मैंने नंबर को लिख लिया, ऐसे लाइन करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से इसके डिविजिबल करेंगे। 2 से 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ना, ऐसे नहीं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना होता है, कहोगे सर क्या हम 2 ही से काटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है दोस्तों कि सबसे छोटे नंबर से ही हम इस नंबर को पहले डिविजिबल करते हैं। जैसे आप भाग देते हो, है ना, इसी प्रकार हम लासा को करते हैं। पहले छोटे नंबर से काटेंगे, इसके बाद उससे नहीं कट रहा है तो उससे तीसरा वाला लेंगे, यानी बड़ा से उससे बड़ा लेंगे, उससे भी नहीं कट रहा तो उससे बड़ा, ऐसे करके करते हैं। आइए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से हम डिविजिबल इसको करेंगे। दोस्तों 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है जो 12 से ज्यादा ना हो जाए। कितने बार जाएगा? 6 टाइम्स। कितना जाएगा? 6 बार, यानी 2 2 6 12, यानी 6 बार गया। तो हम 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया इतना? अगला 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है 16 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 8 बार। ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसको करना है। जब 2 से इसको करोगे तो बेटा 3 बार जाएगा, इसको करोगे 4 बार जाएगा। फिर 2 से करो। क्या सर 2 से 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। जो बेटा नहीं आता है उसको ऐसे ही उतार लो, जैसा लिखा है ना, तो ऐसे उतार लो, उससे कोई चेंजमेंट मत करो। हम उसी नंबर से काटेंगे ना बाद में। आइए हम क्या करेंगे, इसको 1 1 बनाना है, इसको 2 से, फिर 2 से काटो दोस्तों। अब क्या करना है, 3 यहाँ 1 बन गया, बोलो। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 1 1। हमें जब तक काटना है जब तक ये दोनों 1 ना बन जाए, तब तक हमें इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, डिविजिबल करना है। हमारा वही तो लासा है। आइए देखिए, अब क्या कहोगे सर क्या हमें इनकी जरूरत है? नहीं, हमें इनके जो मल्टीपल लिखे हुए हैं इनकी जरूरत पड़ती है। आइए हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो क्या बार लिखा है, 1 2 3 4, और ये 3 लिखा है, एक हम गिन लेंगे 1 2 3 4, और हमारा एक 3 लिखा है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया अभी क्या बताया, लार्जेस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी बड़ी संख्या जिसमें दोनों इंक्लूड हो, दोनों आती हो, ऐसी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। आइए देखिए अब क्या करें, इसका मल्टीपल, मल्टीपल को जानते हो, गुणा करना। क्या होता है दोस्तों? गुणा करना। आइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तीय 48। कितना हुआ दोस्तों? 48। सर आप तो जल्दी जल्दी कर दे रहे हो, हमें तो नहीं आ रहा है। नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाओगे, है ना। आप खाली सिमांग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। बनाए बेसिक से चलेंगे, है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका भाई है या आपको सर है, कोई भी है, जो भी है, आपको सारा कुछ बेसिक से सब पढ़ाएंगे, है ना। आपको खाली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, जो हम लोग जो यहाँ से वीडियो या कुछ भी बना रहे हैं तो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेवांग क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना है। आइए देखिए, आइए क्या करना है दोस्तों, अब इसका एलसीएम कितना आया? 48 आ गया। चलो आइए हमें टॉप की बात है, 48 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को हम क्या करेंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया, निकल के आ गया एलसीएम। क्या आ गया दोस्तों? एलसीएम आ गया। ये हमारा फाइनल एलसीएम आ गया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, लासा। अभी इसी की तो बात हो रही थी, लासा की, तो यही एलसीएम हो गया, है ना। इसी को हिंदी में लासा कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है ना। अब कहोगे सर एक शब्द और आता है, मासा। क्या आता है? माँ और सा। मासा क्या होता है सर, वो भी समझा दीजिए, लगे हाथ, वो भी समझा दे रहा हूं। आइए देखिए, मासा का अर्थ होता है दोस्तों माँ और सा। यही शब्द आया, माँ और सा। मासा का अर्थ होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम HCF। क्या बोलते हैं दोस्तों? HCF, हायर। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन हायर कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हायर कॉमन फैक्टर जी होती है। अब कहोगे सर एलसीएम तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे मासा अभी तक नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दीजिए। आइए देखिए, मासा क्या करते हैं दोस्तों, इसमें वो ऐसे कॉमन फैक्टर जो दोनों में क्या मिले, कॉमन मिले। अब देखो क्लियरिटी कैसे समझ में आएगी। आइए पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम को समझ में आया होगा, मुझे पता है। इसके बाद हम क्या समझाएंगे आपको, मासा। मासा पहले समझाएंगे। आइए
जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 6 और 18, अब कहोगे सर इसमें मासा क्या होगा, मासा बताइए मुझे, ठीक है। आइए अब क्या करना है दोस्तों, इसको अलग अलग फैक्टर कर लो, एक 6 का अलग कर लो और 18 का अलग कर लो। आइए अब क्या करना है, 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है 6 से ज़्यादा ना हो जाए। जब इसे पढ़ोगे 3 बार जाएगा दोस्तों, 3 से काटना है 1 टाइम्स, जब तक काटना है दोस्तों तब तक 1 ना बन जाए, तब तक काटते जाना है ना। और नंबर सबसे शुरुआत करोगे ना काटने का, तो सबसे पहले 1 से शुरू करोगे, छोटी संख्या से। किससे करना है दोस्तों, छोटी संख्या से करोगे सबसे पहले डिविजिबल, है ना। अब जब नहीं कटती है तो उससे बड़ी हम संख्या लेंगे, उससे पहले संख्या नहीं लेंगे, है ना। आइए अब देखो ये 2 के टेबल में तो आता है, तो इसे 2 से भी काटेंगे। 9 बार गया दोस्तों, 9 के बाद 3 से काटेंगे, 3 से गया, अब 3 तो फिर 3 से आएगा 1 टाइम्स, गया कि नहीं गया। आई देखो 1 1 बन गया दोनों। अब क्या कहोगे सर अब इसमें क्या करना है, आपने तो एक ही जैसा कर लिया, इकट्ठे ही कर देते तो क्या इसमें फायदा। आइए मैं बताऊंगा फायदा क्या है। आइए ये मल्टीपल जो आपने किए हैं इसको लिख लीजिए, 2 इंटू 3, समझ में आया। आगे इसके मल्टीपल इसके नीचे लिख लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3। देखिए अब इसके आगे लिख दीजिए SCF, क्योंकि इसे हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मासा, ठीक है ना। आइए अब देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, करना क्या है वो मैं आपको, अब यहाँ पे मेन टॉपिक आया जो आपको करना है ना। यहाँ से LCM भी निकाल सकते हो, SCF भी निकाल सकते हो। देखिए इसमें क्या करना है, जो दोस्तों हमें कॉमन मिलता है, एक मिला, कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य ये समझो, जो इसमें जोड़े में मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, जो जोड़े में मिल जाए वही हमारा मासा होता है, और जोड़े में ना मिले वो हमारा इंक्लूड किस में हो जाता है, लासा में जाके। समझ में आया। देखिए अब जोड़े क्या होते हैं, इंग्लिश वाले तो नहीं जानते होंगे ना, तो मैं बताएंगे पेयर, है ना, जो 2 2 के पेयर मिल जाए, यानी सेम नंबर के क्या मिले, पेयर मिले। आई देखिए जैसे बेटा देखो 2 और 2 एक पेयर बना, 2 3 3 का एक पेयर बन गया। अब ये तो अकेला है कि नहीं है, इसका कोई पेयर है नहीं है, इसको छोड़ दो, हमें नहीं जरूरत है। जिसका जोड़ा नहीं तो उसकी जिंदगी बेकार है, जानते हो आप भी, है ना। जोड़ा तो जिंदगी में आए हो तो जोड़ा भी बनाना होता है। आइए आइए देखिए, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, क्यों एक पेयर हमारा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो हमारा दोस्तों क्या है, इसको पेयर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया दोस्तों 6। तो मासा कितना निकल के आया दोस्तों 6। समझ में आया कि नहीं आया, अब आपको समझ में अच्छे से और समझ में आया होगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, जी आपकी बेसिक बात थी कि सर लासा निकालना नहीं आता है, कहीं सर मासा नहीं निकालना आता है, तो ये बेसिक बात होती है ना मासा। आप कमेंट बॉक्स में अगर बताओगे ना कि सर एक लासा और मासा ढंग से वीडियो एक अच्छे से बना दो, हमें लासा और मासा ही खूब अच्छे से सीखना है, तो आप कमेंट करके बताइए, आपका भाई सब कुछ बना देगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का। खाली आप कमेंट करके बताइए कि इसका हमें मासा चाहिए, इसका लासा चाहिए, हमें डिटेल में एक वीडियो चाहिए, वो भी हम बना देंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आइए क्या है, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसको हम रेज कर देते हैं। देखिए देखिए दोस्तों इसको मैं हटा देता हूं, अपने क्वेश्चन पे आता हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आया हुआ अच्छे से, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट कीजिए और आपको डिटेल में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आइए अब क्या करना है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हर का लासा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा क्या होता है, मैंने ऊपर वाली संख्या को क्या बताया दोस्तों, ये होता है अंश, और नीचे वाला दोस्तों क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। वो इन दोनों का लासा बता रहा है, क्या बता रहा है दोस्तों, इन दोनों का लासा लेकर हल कीजिए। जब इसका लासा लेना है तो ऊपर वाले का क्या होगा दोस्तों, मासा। क्या होगा, मासा। अभी सर समझ में नहीं आ रहा है, आएगा आएगा। जब आपसे वो क्लेरिटी कह दे कि हमें लासा चीजें चाहिए, 2 चीजें होती है, एक लासा एक मासा। अगर ज्यादा हिंदी क्लेरिटी में जाओगे तो इससे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं दोस्तों, लासा को क्या बोलते हैं, कभी कभी ये भी लिख के आ जाता है कि लघुत्तम समावर्तक बताइए क्या है, तो इसका मतलब होता है लासा। क्या होता है, लासा। और कभी कभी आ जाए महत्तम समावर्तक बताइए, तो क्या होता है, मासा। क्या होता है दोस्तों, मासा। ये चीजें याद रखना, है ना। कभी कभी शॉर्ट में ना लिख के पूरा पूरा फुल फॉर्म में लिख देता है, लघुत्तम समावर्तक बताइए और महत्तम समावर्तक बताइए। तो हम घबराने की बात नहीं है, खाली में
यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है लासा और महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मासा। समझ में आया? आइए अब उसने क्या कहा कि लासा किसका निकालना, हर का। आइए डिनोमिनेटर का क्या करना, लासा, डोमिनेटर ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। आइए अब क्या करेंगे, 5/12 ऐसे लिख लेंगे। मैंने बताया प्लस और माइनस दोस्तों क्या होता है, देखो एक तरफ प्लस और माइनस बराबर क्या होगा, माइनस। देखो अभी चिन्ह फायदे हैं कि नहीं है, कि सर आपने लिखवा तो दिए तो इसके फायदे क्या है, देखो ये फायदे हैं, है ना। जब मैथ में क्या है इंपॉर्टेंट जानते हो दोस्तों, प्लस माइनस जोड़ घटाने, अगर आप चिन्ह समझ गए ना तो मैथ आपके बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, फिर कैलकुलेशन बचती है ओनली, कुछ नहीं है ना। आइए प्लस और माइनस दोस्तों क्या होगा, माइनस मैंने बताया 7 कितना हो जाएगा 16। जब इसका बेटा एलसीएम लोगे, अभी निकाला था एलसीएम, कितना आया था दोस्तों 48, कितना आया था 48, लिख लो। जब 48 एलसीएम आया तो 12 का क्या करेंगे, अब क्या करना है दोस्तों, समझो ध्यान से समझना है यहाँ पे। जो हमने एलसीएम 48 लिया है दोस्तों, क्या लिया, एलसीएम 48 आया मेरा। जब एलसीएम 48 आ गया तो 12 का पाड़ा इसमें भाग लगाना है इस वाले नंबर का। जब इसका भाग लगाओगे तो यानी 12 का पाड़ा ऐसे पढ़ना, देखो 48 कितने बार में आता है, 12 चौको 48 यानी 4 बार में आया दोस्तों, आया कि नहीं आया, यानी इसका भाग इसमें लगाया 4 बार में आया, और वो ही 4 का किस में मल्टीप्लाई करना है, इस 5 में, इसके ऊपर वाले नंबर में। ठीक है ना दोस्तों, आइए 5 का 4 में कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए माइनस लिखा है, माइनस लिख दिया। अब इस 16 का इसमें लगाना है भाग। जब बेटा 16 का इसमें लगाओगे कितने बार गया, 16 3 48 यानी 3 बार गया, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 7 में, कितने में करना है, 7 में, यानी 7 गुणा 3। ठीक है, आइए इसमें होगा ये भाग, ठीक है ना दोस्तों, और इससे होगा गुणा। देखिए अब इसमें मैं इधर लिख लेता हूँ, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा दोस्तों 20, माइनस 7 3 21 और बटे कितना 48। बताओ इतना तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ो। आगे अब कहोगे सर ये तो 20 है, कैसे घट जाएगा 21 में से, घटेगा बेटा, सब कुछ घटेगा, है ना। तभी तो कहता हूं मैं शिवांग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ समझ में आएगा, कैसे घटेगा सब कुछ बताने वाला हूं। आइए देखिए 21 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 और बटे 48। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। बताओ ऐसे ये वाला करना, देखो ये कितना सरल है, देखो मैं अब या तो इसको क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। आपको मैं कल ये चेक करूंगा, नहीं तो कल से यहीं से स्टार्ट आपको करवा दूंगा, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर इतना मैंने करवा दिया तो आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसका जाहिर करता हूं कि आपको ये इस कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दोगे आप, है ना। तो आइए आज के लिए इतना ही, है ना। और हमारा अगर पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है ना, तो शिवांग क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। हमारा बेल आइकन दबा दें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, है ना। अपना ही परिवार है ये शिवांग क्लासेस, है ना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।